हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज की क्लास में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा श्लोक है भगवत गीता चैप्टर 4 श्लोक नंबर 3। हम पढ़ रहे हैं। स एवायं मया तेह योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतदुत्तमम्। स एवायं मया तेह योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा च इति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो लास्ट के श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं जो ये गीता का ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, जो आत्मा का ज्ञान है, जो विज्ञान है इस परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, तो क्यों हम इसको ज्ञान नहीं विज्ञान कहते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते थे साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो विज्ञान क्यों कहा है? विज्ञान इसलिए कहा है क्योंकि हम ज्ञान तो ले लेते हैं, लेकिन हम उनके बाद में उसको अप्लाई करना भूल जाते हैं। विज्ञान मतलब जब हम उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारे। और दूसरा, जब हम उस ज्ञान के आधार पर किसी के साथ संबंध स्थापित करें। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की। तो भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना ही एक्चुअली साइंस है। तो ये विज्ञान है भगवान के संबंध को वापस से स्थापित करना, जो हम भूल गए। तो भगवान कह रहे हैं कि उसमें तो कह रहे थे कि मैंने विवस्वान को जो है वो ये ज्ञान प्रदान किया, और अर्जुन तुम तो भूल गए हो, लेकिन मुझे ये याद है कि मैं ये अब ये जो ज्ञान है वो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। तो तुम्हें तो नहीं पता, क्योंकि तुम्हें तो पिछले जन्मों का कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है। और तुम उस समय भी मौजूद थे और तुम आज भी हो, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है, मैं कुछ नहीं भूला। और ये ज्ञान मैं तुम्हें क्यों प्रदान कर रहा हूं, तो इसकी दो योग्यता बताइए। पहला कि वो मेरे मित्र हैं, यानी आप मेरे मित्र हो। एक तो तुम मेरे मित्र हो, और दूसरा तुम मेरे भक्त हो। तो तुम इस ज्ञान को सही तरीके से समझ सकते हो, इसलिए ये ज्ञान तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। मतलब इसकी भी योग्यता है कि किस व्यक्ति को ये ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। जो भगवान को अपना मित्र समझे, भगवान को अपना मालिक समझे, जो भगवान की दास भाव में सेवा करे, तो उसको, जो भक्त है भगवान का, वो ही भगवान के इस ज्ञान को समझ सकता है। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं। जय शिला प्रभुपाद। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था। क्योंकि असुर तो भगवान को हमेशा विरोधी स्थिति में ही देखते हैं। वो तो कभी स्वीकार ही नहीं करते कि भगवान ही परमेश्वर है, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। उनको लगता है हम करता है, हम कर रहे हैं सब कुछ। तो भक्त तो कब असुर तो कभी स्वीकार ही नहीं करता भगवान को। तो भक्त जो है वो ही भगवान को स्वीकार करता है। वो जानता है कि हर जगह पर भगवान व्याप्त है। अगर जो कुछ इस संसार में हो रहा है,
सब भगवान की कृपा से हो रहा है। तो भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वो उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना असंभव है, संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं, कुछ असुरों की। तो गीता को भी लोगों ने अपने अपने मन से बहुत सारे अलग अलग तरीके से टीकाएं लिख दी हैं। हजारों कॉपियां मिलेंगी आपको मार्केट में भगवत गीता की। लेकिन जो परम गुह्य ज्ञान जो भक्तों के द्वारा प्रदान किया गया है, गुरु परंपरा से आया है, हमें उसी ज्ञान को पढ़ना चाहिए, उसी पुस्तक को। जैसे श्रील प्रभुपाद ने अपनी भगवत गीता पर लिखा, भगवत गीता यथारूप एज इट इज उन्होंने लिखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया अपने अकॉर्डिंग। सिर्फ तात्पर्य से हमें भगवान की उस वाणी को समझाने का प्रयास किया ताकि हम आसान शब्दों में इसको समझ सके। लोग कहते हैं तो इस्कॉन वालों की गीता है। अरे नहीं, ये वही गीता है जो भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व बोली थी। तो इसमें कुछ भेद नहीं है, जो भगवान कह रहे हैं और जो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ दिया है, एज इट इज भगवान की वाणी को यहाँ पर दिया गया है। सिर्फ तात्पर्य में प्रभुपाद ने अपने मन से नहीं, जो भी उनको गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग उन तात्पर्यों में लिख करके हमें आसान शब्दों में समझाया गया है कि किस तरीके से इस श्लोक को हम समझ सकते हैं, अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए समझाया जा रहा है। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की दी गई है वे वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वो व्यर्थ है। तो जिन जिन लोगों ने इन भगवत गीता पर कमेंट्रीज लिखी है, गीताएं लिखी हैं, वो हमारे लिए भक्तों वाली तो बेस्ट है, जो कि हम देख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद भगवान के सर्वोत्तम भक्त है, बहुत ही मतलब भगवान के ही नित्य पार्षदों में गिने जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि भगवान की शक्ति आवश्यकता है कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी शक्ति से हम लोगों को एक ऐसे शास्त्रों को, ऐसा एक मार्ग दिखाया जिसकी वजह से हम अपने जीवन का आज लक्ष्य को पहचान पा रहे हैं, हम उस रास्ते पर चल पा रहे हैं। लेकिन अगर हम असुरों की बात करें तो असुरों की गीता नहीं पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि वो व्यर्थ है, क्योंकि वो हमारे इस शरीर को तो खराब कर ही देगी, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग उसको काम करने लगेंगे। कहीं ना कहीं हमारे चित्त को भी दूषित कर देगी, क्योंकि हम वैसे ही ऑलरेडी कल्मशों से घिरे हुए, अनर्थों से घिरे हुए हैं। और अगर हम ऐसे लोगों की, ये असुरों द्वारा की गई जो गीता का मंथन है, अगर हम ऐसा कुछ पढ़ते हैं तो हमारी जितनी बची कुची थोड़ी सी भी विचार शक्ति है वो भी खत्म हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते ऐसा कि हमारा लॉस हो। किसी भी ग्रंथ को पढ़ करके हमें उसके प्रति ज्ञान आना चाहिए कि हाँ, समझना चाहिए हमें कि हाँ, हमें कुछ अच्छा सीखने को मिला, हम इसको समझ सकते हैं, और वो यथार्थ एज इट इज दिया जा रहा है। लेकिन असुर लोग तो अपना दिमाग डाल देते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो तो अपने मनमाने तरीके से कुछ भी इसका अर्थ निकाल लेते हैं। तो वो हमें नहीं करना है, तो वो व्यर्थ ही है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य है अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है, वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। तो अर्जुन क्योंकि भगवान को भगवान के रूप में समझ रहा है कृष्ण को, इसलिए गीता जो भाष्य है वो अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि उन्हीं के अनुसरण से इस तरीके से इसको लिखा गया है, वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते, क्योंकि वो भगवान स्वीकार नहीं करते। तो वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। वो वही बात बोलेंगे जो आपको अच्छी लगेगी। आज के टाइम पर संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो व्यास गद्दी आदि पर बैठे हैं और भागवत कथाएं कर रहे हैं, लेकिन मात्र भागवत कथाओं में ऐसे ऐसे टॉपिक लिए जाते हैं जो आपको भ्रमित ही करते हैं, जो आपको कर्म कांड सिखाते हैं, जो आपको देवी देवताओं की तरफ ले जाते हैं। बजाय कि आप कर रहे भागवत कथा है जहाँ कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना चाहिए, कृष्ण के तत्व का वर्णन करना चाहिए। लीलाओं का वर्णन तो करते हैं लेकिन तत्व का करना तो भूल ही जाते हैं। एक्चुअली भगवान कृष्ण का हमको तत्वदर्शी बनना है। हम कैसे भगवान को तत्व से समझ सकते हैं, कैसे हम समझें कि ये सब कुछ भगवान की शक्ति से ही संचालित हो रहा है। ये बातें क्यों नहीं की जाती भागवत कथाओं में? क्योंकि वो ऐसी बातें करते हैं जिससे सामने बैठी जितनी सारी ऑडियंस है, जो बैठ करके सुन रहे हैं श्रोता, वो कोई ऐसी बात ना बोल जाए जो उनकी शायद समझ से परे हो, या वो उनके लाभ के लिए हो। वो ऐसा कुछ बोलेंगे जो उनके लाभ के लिए हो, और सामने वाले जो श्रोता बैठ करके सुन रहे हैं वो बदले में उनको कोई ना कोई लाभ प्रदान करे। वो इस लाभ इस स्थिति के लिए नहीं बोलते हैं, इस उद्देश्य से नहीं बोलते हैं भागवत कथा कि सामने वाले श्रोता का लाभ हो। अरे वो आत्मा के स्तर पर समझे कि भगवान कृष्ण की क्या लीलाएं हैं, कैसे भगवान ने इतनी लीलाएं की है, क्यों की है, उसके पीछे का क्या कारण है।
सर्व कारण कारणम कृष्ण ही है, वो समझे इस बात को, लेकिन वो तो लीला सुन करके चले जाते हैं। बस थोड़ा नृत्य किया, थोड़ा संगीत आदि हुआ और प्रसाद पाया और चले गए, लेकिन ये समझे ही नहीं कि जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, सिर्फ कृष्ण ही कर रहे हैं और वो ही करने वाले हैं। ये कौन बोल रहा है? तो हमें ऐसी स्थिति के ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो हमें गुमराह करते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर कुछ ना कुछ स्क्रॉल करके देख लेते हैं, कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा कहा, अर्जुन ने कृष्ण से ऐसा कहा, राधा रानी कृष्ण के प्रेम में है, ऐसा है वैसा है। ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, जो शास्त्र विहित नहीं है, जो शास्त्र में नहीं दिया गया है, गुरु परंपरा से नहीं बोला गया है, सब झूठ है। और अगर सत्य है तो वो एक ही सत्य है जो शाश्वत है, भगवान कृष्ण के द्वारा बोली गई वाणी और गुरु परंपरा से जो हमें ज्ञान मिल रहा है वही सत्य है, बाकी सब झूठ है, सब व्यर्थ है, सब गुमराह करने वाला है। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। अब अर्जुन को जो ज्ञान दिया जा रहा था, उसकी परंपरा को आगे किसने बढ़ाया? अर्जुन की परंपरा को आगे किसने बढ़ाया? अर्जुन के बाद कौन आया परंपरा में? परीक्षित महाराज आए ना। परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे और हम्म। सुखदेव जी और शौनक आदि ऋषियों ने जवाब दिए, हम्म। है ना। और ऐस मतलब परीक्षित महाराज ने तो गर्भ में ही सुना, ऐसे कह सकते हैं कि वो तो उस टाइम पे जब भगवान ने उनकी रक्षा की उत्तरा के गर्भ में, तब। और फिर उसके बाद हम्म। जब उनको परम गुह्य ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना था, क्योंकि भगवान के इतने सुंदर भक्त हैं, बचपन में ही परीक्षा ले ली गई है, तो उसके बाद हम्म। उनको एक लीला की गई, सर्प आदि और ये सब चीजें, और उसके बाद उनको श्राप दिलवाया गया ताकि वो भागवत कथा की तरफ जाए और हम जैसे लोगों को भागवत कथाएं मिले। नहीं तो कहाँ हम्म। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछने वाले थे, मृत्यु निकट नहीं आती या पता नहीं लगता कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो कहाँ वो पहुंच पूछने के लिए जाते? कहाँ सुखदेव जी उनको ऐसे प्रश्नों के जवाब दे रहे होते जो शायद हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम, अगर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन है तो वो सुखदेव जी महाराज का जो भागवत कथा के द्वारा हमें दिया गया है। नहीं तो मिलता ही नहीं, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो वो हमें मिला। और शौनक आदि ऋषि, 88,000 ऋषि एक स्थान पर बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, सोचो, बिना किसी लाउड स्पीकर के, कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा हुआ, एक व्यक्ति बोल रहा है। अब सोचो, एक व्यक्ति बोल रहा है, 88,000 ऋषि बैठ करके सुन रहे हैं, तो क्या ही सिस्टम होगा, और क्या ही वायुदेव जो है पवन देव, क्या ही शब्दों का स्थानांतरण इतने किलोमीटर दूर तक कर रहे होंगे। तो ये सब भगवान की लीला है, सिर्फ उन्हीं के द्वारा संभव हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य को अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करना चाहिए, और सच में ऐसा ही है। हम अगर गुरु परंपरा से थोड़ा सा भटक जाएंगे तो हमारा ही उसमें नुकसान है। और अनेक लोग आएंगे, कोई श्रद्धावान निकल करके आएगा, वो भगवान की कथा श्रवण करेगा, हम जहां थे वहीं रह जाएंगे, और नए लोग आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो उतनी ही श्रद्धा से, उतनी ही दृढ़ता से भगवान की भक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज गुरु प्रसाद स्वामी महाराज जो हिज ऑनर्स गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बाद में जीबीसी मेंबर है इंडिया के, तो उनका एक कोट था, आज मैंने शेयर किया भी था ग्रुप में। बहुत सुंदर उन्होंने लिखा, डिवोशनल सर्विस इज नॉट पार्ट टाइम। समटाइम्स पीपल से व्हाट अबाउट माई मटेरियल लाइफ, अगर मैं पूरा दिन भक्ति में ही दूंगा तो फिर मेरी मटेरियल लाइफ का क्या होगा? गुरु प्रसाद स्वामी महाराज कह रहे हैं। और डिवोशनल सर्विस इज नॉट पार्ट टाइम, पार्ट टाइम नहीं है, सुबह कर ली शाम को कर ली, अब दिन का टाइम तो मैं अपने व्यवसाय को, जॉब को, इसको उसको, परिवार को, सगे संबंधियों को दे सकता हूँ। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम है, 24 आवर्स। एक क्षण के लिए भी डिवोशनल सर्विसेज नहीं रुकनी चाहिए, नित्य है, निरंतर भगवान का स्मरण, भगवान का कथन गायन, भगवान के भजन आदि करना, श्रवण करना, कथाएं करना, ये सब चलता रहना चाहिए, एक मिनट के लिए नहीं रुकना चाहिए। तो ये पार्ट टाइम नहीं है डिवोशनल सर्विसेज। कि लोग बोलते हैं अरे सुबह कर लिया ना, मंगला आरती में आ गया, जपा कर लिया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, हो गई भक्ति, नहीं। मटेरियल लाइफ जैसा कुछ है ही नहीं। आई से देर इज अ नो मटेरियल लाइफ फॉर डिवोटीज, भक्तों के लिए कोई भौतिक जीवन नहीं है। एवरीथिंग इज ऑफर टू कृष्णा, सब कुछ कृष्ण को ऑफर कर दो, सब कुछ वो अपने आप संभालेंगे। बहुत सुंदर कोट था, बहुत अच्छा लगा सुन, मतलब देख करके ही कि ऐसे ऐसे बड़े जो गुरुजन हैं वो ही हमें ऐसे मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं। सच में उनके कोट्स भी हमें इंस्पिरेशन देते हैं कि डिवोशनल सर्विसेज पार्ट टाइम नहीं है, कि हमने 2 घंटे माला फेर ली हो गई भक्ति, नहीं।
तो आगे अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आज से पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था? कि सूर्यदेव तो मुझे अभी भी दिखाई दे रहे हैं, तो सूर्यदेव विवस्वान तो पहले भी हो चुके हैं, पहले वो ज्येष्ठ है, पहले हो चुके हैं। तो मतलब मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने उनको वर्द इसका ज्ञान दिया था? कैसे समझूं इस बात को? प्रश्न तो अच्छा ही उठा रहे हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, उनके मन में कोई शंका नहीं है, वो हम जैसे लोगों के लिए प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि हम भी ऐसा प्रश्न उठा सकते हैं कि हमें तो सूर्यदेव अभी दिख रहे हैं, तो आप ये क्या पहले भी हो चुके हैं? तो आपने पहले उनको ज्ञान कैसे दिया? ये तो अभी दिखाई दे रहे हैं इसी कालक्रम में। तो कह रहे हैं, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन ये जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा, अपितु ये जिज्ञासा उन सबों के लिए कर रहा है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, आज के भौतिक लोगों के लिए, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। तो दो लोगों के लिए भगवान ये अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, एक वो जिनको भगवान पर विश्वास नहीं है, और दूसरा वो जो भगवान को भगवान ही नहीं स्वीकार कर रहे, असुर लोग। उन्हीं के लिए अर्जुन इस यह बात उस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। ऐसे लग रहा है कि अर्जुन कृष्ण को जानता ही नहीं है क्या? लेकिन ऐसा लग रहा है हमें, ऐसा है नहीं। वो जानते हैं भगवान को तत्व से, लेकिन वो हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण ही भगवान है, और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं और ब्रह्म की परम चरम सीमा है। वो पहले से ही जानते थे, श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में हम पढ़ेंगे, वो पहले से ही जानते थे। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे, लेकिन आए वो मनुष्य जन्म लेकर हैं, और वो इस धरती पर भी रह रहे हैं, फिर वो शाश्वत आदि पुरुष रूप में कैसे बने रह सकते हैं? क्या उनको भौतिक ये जो संगति है, क्या उनको दूषित नहीं करती? क्या तीनों गुण उनको प्रभावित नहीं करते? कुछ तो हुआ होगा ना ऐसा। तो कह रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप से बताएं। वो खुद ही बताएंगे कि कैसे हुआ ऐसे। तो कृष्ण परम प्रमाण है, ये तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है, केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे। तो क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ भगवान के सारे भक्त गुरुजन आदि सबने स्वीकार किया है कि कृष्ण ही परम नियंता है, कृष्ण ही परम प्रमाण है, लेकिन सिर्फ असुर इसको मना करते हुए आए हैं अभी तक। और जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृति कर स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताए, और असुर और उनके अनुयायी जिस तरह भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते हैं, उससे बचा जा सके। तो भगवान क्यों अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम अपने मनमाने ढंग से कोई तरीके का अर्थ ना निकाल लें, ताकि भगवान अपने मुख से खुद बताएं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि जो सूर्य देव अभी दिख रहे हैं वो उस टाइम पर भी मौजूद थे और आपने उनको ज्ञान दिया था। ये कैसे हुआ? अब ये समझाओ, और आप अपने मुख से ही समझाओ। तो कह रहे हैं, तो जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो ये सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्या असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त है वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। तो जब भी भगवान बोलते हैं, शुभ ही बोलते हैं, कभी कुछ ऐसा नहीं बोलते जो गलत हो सकता है। तो अगर भक्त उनकी वाणी को सुनते हैं तो गदगद हो जाते हैं सुनकर कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। अरे सुनो, हम तो अपने गुरुजनों की वाणी सुनकर ही प्रसन्न हो जाते हैं कि कितना सुंदर व्याख्यान कर रहे हैं, कितना सुंदर बता रहे हैं। सो तो साक्षात परमेश्वर बोल रहे हैं। तो कितने प्राणी जो सुन रहे हैं वो अपने आप में कितने सौभाग्यशाली होंगे कि भगवान की वाणी को साक्षात श्रवण करने का उनको अवसर मिल रहा है।
वो भी अर्जुन के द्वारा, क्योंकि अर्जुन ही ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं। तो इसलिए भगवान का बोलना ऐसे हृदय में जाकर बैठ जाता है जब भगवान बोलते हैं। भगवान कहते हैं, हे वत्स, अगर भगवान इतना भी कह देना तो मतलब हमारा जीवन सफल है, ऐसे बोल भी दे। तो भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रमाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो भक्त लोग तो पूजा करते हैं भगवान के वचनों की। हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत आदि ग्रंथों को ग्रंथ पुस्तक नहीं मानते, साक्षात कृष्ण स्वीकार करते हैं। हम पूजा करते हैं इनकी। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक अलमीरा में ले जाकर के लाल कपड़े में बंद करके रख दें और सिर्फ 2 टाइम अगरबत्ती घुमाएं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम निरंतर डेली उनको उठाएं, पाठ करें, अध्ययन करें, सोचने का प्रयास करें, थोड़ा विचार विमर्श करें कि हम कैसे इसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनकी पूजा करते हैं। तो कहते हैं, इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत और दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। तभी समझेंगे वो। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जुन बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। अब सोचो, भगवान की लीलाओं में सपोर्ट कर रहे हैं। रुक्मणी जी को लेने चले गए तो अर्जुन साथ में गए थे। तो भगवान खुद अपनी लीलाओं में पार्टिसिपेट करवा रहे, तो कोई ऐसे तो भक्त होंगे नहीं। बहुत उत्तम स्थिति के भक्त है अर्जुन। तो इसलिए कह रहे, अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है, अरे मनुष्य जैसे तो दिखाई दे रहे हैं, हम जैसे ही तो हैं, डिफरेंस कहाँ है? कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो देखो, ये जो 4.3 जो श्लोक आया, इसमें इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो है स एवायम। स्टार्टिंग में दिया हुआ है स एवायम, थर्ड श्लोक में। स एवायम का मतलब होता है वही पुराना ज्ञान। वही पुराना ज्ञान। कौन सा पुराना ज्ञान? जो सूर्यदेव को दिया गया था और अब किसको दिया जा रहा है? अर्जुन को दिया जा रहा है। यानी सनातन धर्म में सत्य समय के साथ बदलने वाली वस्तु नहीं है। सनातन धर्म जो है समय के साथ नहीं बदल रहा है, वो का वो ही चल रहा है सनातन धर्म। भगवान ने जो उपदेश पहले दिए थे वही उपदेश आज दिए हुए हैं। अब देखो, ये तो भगवान के उपदेश थे। श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता की टीकाएं आदि की आज से कितने वर्ष पूर्व, 1977 के टाइम पीरियड में। 40-50 वर्ष हो चुके हैं। प्रभुपाद को तो 60 वर्ष हो चुके हैं। इस्कॉन को स्थापित हुए 60 ईयर्स हो चुके हैं। आप सोचो, 60 ईयर्स से हम सेम पुस्तक पढ़ रहे हैं, क्या चेंज करने की आवश्यकता पड़ी? कहीं हमें ऐसा लगा कि अरे ये लाइन तो सूट ही नहीं कर रही, ये तो सही तरीके से बैठ ही नहीं रही है इस लाइन में, ये तो हमारे लाइफ में सही तरीके से बैठी नहीं रही, आज के समय को देख के कैसे ये लाइन फिट हो हमारे उसमें, इसको तो बदल देना चाहिए। क्या हमें फील हुआ कभी ऐसा? नहीं। एज इट इज नया नवीन ही लग रहा है हमेशा। हम जितना शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, हर बार कुछ नया निकल के आ रहा है, हर बार। और हमारे ही समय से मैच करता हुआ। क्या डिफरेंट है? श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में पहले ही कलयुग के बारे में वर्णन कर दिया, जो कलयुग हम अब देख रहे हैं। कि कोई स्त्री सेफ नहीं होगी, युद्ध होंगे, बड़े बड़े जल संकट आएंगे, बड़े बड़े हथियारों से लड़ाइयां की जाएंगी, लोग एक दूसरे के ही दुश्मन हो जाएंगे, लोग मारेंगे, भाई भाई को मारेगा, पिता बेटे को मार देगा संपत्ति आदि के लिए, है ना? तो ये सब चीजें श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में पहले ही लिख चुके हैं। हम नहीं परिवर्तन कर रहे हैं उनको, नहीं उनको, हमारी बुद्धि नहीं है उतनी कि हम इसको समझ भी सके। तो भगवान ने आज से 5,000 वर्ष पूर्व जब अर्जुन को ये ज्ञान दिया होगा, तब भी तो वो स्थिति वैसी की वैसी, उस टाइम पे तो स्थितियां बहुत अलग थी। द्वापर युग के समय की, आज तो कलयुग चल रहा है। तब तो कोई चेंज, अभी हम भगवान की स्थिति में चेंज नहीं कर पाते। हम कैसे कर सकते हैं चेंज? हमारी बुद्धि नहीं है उतनी। लेकिन आप देखो, उनके उपदेश आज भी हमारी लाइफ में एज इट इज फिट बैठ रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। ये भगवान है, सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। हम 6 महीने पहले कोई कपड़ा खरीदते हैं ना, वो 6 महीने बाद फिट नहीं बैठता हमें। हमें सोचते हैं, "अरे, थोड़ा चेंज कर लेते हैं।" इवन 4-5 साल, 10 साल अगर किसी घर में गुजार लिए हो हम, और समय की मांग को देखते हुए हमें लगता है थोड़ा घर रिनोवेट करवा लेना चाहिए, थोड़ा घर ठीक नहीं लग रहा, पहले की कुर्सी चेयर फेंक देनी चाहिए, कुछ नया ले आना चाहिए।
अरे किचन थोड़ा मॉड्यूलर जैसा होना चाहिए, नया मॉडर्न जमाने का किचन होना चाहिए। हम कितना कुछ चेंज कर लेते हैं समय रहते रहते, क्योंकि समय के साथ हम बदलते रहते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें नहीं पता आगे समय में क्या होने वाला है। इसलिए हम उसी टाइम पीरियड में, वास्तविक जो समय चल रहा है, जो वर्तमान स्थिति चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम करके चीजें कर लेते हैं। बाद में रियलाइज होता है अरे इसको ऐसे नहीं ऐसे करना था, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन लेकिन यहाँ तो भगवान कर रहे हैं। भगवान को आने वाले समय का, भूत वर्तमान भविष्य है, उनको सब पता है। वैसे ही हमारे गुरुजन भी ऐसे ही है, कहते हैं गुरु त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको सब पता होता है। ठीक है। तो गुरु भी त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको सब पता होता है आप क्या, किस स्थिति में कैसे कर रहे हैं, सब कुछ। सॉरी। तो एक तो ये इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है। और दूसरा जो इसमें शब्द आया है दूसरे लाइन में, भक्तो असी में सखा। अर्जुन की पात्रता क्या है इस ज्ञान को सुनने की? तो क्या पात्रता थी? कि वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं और उनके मित्र हैं, ये उनकी पात्रता थी। आप सोचो हमारी क्या पात्रता है इस ज्ञान को सुनने की? क्या पात्रता है? हम तो साधक है, ना भगवान के मित्र हैं और ना ही भगवान के भी भक्त बन पाए अच्छे से। लेकिन हम साधक हैं, तो ही भगवान और गुरुजनों के माध्यम से हमें आज ये शास्त्र मिले हैं। हमें कितना इनको, मतलब ऐसे सर पर रखना चाहिए अपने, ताज बना करके। हमें पूरा शिरोधार्य करना चाहिए ऐसे ज्ञान को, क्योंकि हमें बिना पात्रता के मिला है। पात्रता के नहीं, हम योग्य नहीं है इसके, लेकिन फिर भी भगवान और गुरुजनों ने हमें दिया है इस शास्त्र को। अर्जुन तो पात्र थे, तो उनको ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। और भगवान को जानने के लिए केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं है, भक्ति और समर्पण भी आवश्यक है। बुद्धि नहीं, बहुत बुद्धिमान लोग आए इस संसार में और चले गए, लेकिन भक्त नहीं बन पाए। तो ये जान भगवान को जानने के लिए भक्ति और समर्पण बहुत जरूरी है, शरणागत होना भगवान के, तब जाकर के। श्रीमद् भागवतम में भी 10th कैंटो में एक श्लोक आता है, ज्ञाने प्रयास समुदपाश्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। अर्थात जो व्यक्ति अपनी मानसिक अटकलों के अहंकार को छोड़कर विनम्रता से भगवान की कथाओं को भक्तों से सुनता है, वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त कर सकते हैं भगवान को? जब अपन नहीं दिमाग लगाना हम बंद करें और विनम्रता से हम भगवान की कथाओं का श्रवण भगवान के भक्तों से करें, तब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सुखदेव जी भगवान के कितने सुंदर भक्त थे। परीक्षित महाराज ने कथा श्रवण की और सीधे भगवान के धाम गए। गए ना? कोई डाउट है कि नहीं गए? गए ना? धुंधुकारी प्रेत बनकर घूम रहा था यहाँ वह, लेकिन जब गोकर्ण ने उनको कथा सुनाई तो विमान आया और धुंधुकारी को लेकर गया। क्या धुंधुकारू की पात्रता थी? नहीं। क्या किया था? सिर्फ भगवान के भक्त से कथा श्रवण की थी, कथा श्रवण की थी बस। सोचो, नारद मुनि ने प्रहलाद को, ध्रुव महाराज को सिर्फ भगवान के बारे में उन्होंने सिर्फ बताया उनको, और ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो गई ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के उसमें। प्रहलाद महाराज ने तो गर्भ से ही भक्ति शुरू कर दी थी, ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवान की भक्ति प्राप्त की और भगवान को साक्षात अपने सामने प्रकट किया। आना पड़ा भगवान को अपने भक्त की इतनी सुंदर तपस्या को देखकर। कैसे? एक भक्त के माध्यम से सुनना। तो हम यहाँ कहीं यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम रील्स, ये वो जो देख रहे हैं, आप देखो, पहले विचार करो कि हम जिसको सुन रहे हैं वो सच में भक्त है क्या? वो भक्त है क्या? क्योंकि अगर आप किसी अभक्त से भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो वो कैसा है? जैसा किसी दूध में अगर कोई सांप डंक मार ले, उस दूध को पीने जैसा। और हमारी जितनी सारी ये इंद्रियां और ये सब है ना, ये तभी खत्म हो सकती है जब आप भगवान से, शुद्ध भक्तों के, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनसे श्रवण करो। अन्यथा नहीं जाएंगे ये कलमश, ये अनर्थ, ये कुछ नहीं जाएंगे हमारे। ये बने रहेंगे एज इट इज, हम चाहे कितने ही सालों साल लगे रहे, अगर अभक्तों से हम सुनेंगे, जबकि हम बहुत ज्यादा और गर्त में चले जाएंगे, जहां से निकलना आसान नहीं होगा। रहस्यम आगे कह रहे हैं इसी श्लोक में,
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शब्द है, रहस्यम ही एतत् उत्तमम। यह ज्ञान रहस्य क्यों है? क्यों रहस्य बताया इसको? परम गुह्य ज्ञान, क्यों इसको गुह्यतम बताया गया है? सबके लिए क्यों नहीं ओपन किया गया? क्योंकि भगवान और जीव के वास्तविक संबंध को सामान्य भौतिक बुद्धि से समझना कठिन है। हर कोई नहीं समझेगा, अपने मनमाने तरीके से इसका अर्थ निकाल लेगा, इसलिए ये गुह्यतम है, हर कोई समझ ही नहीं सकता इसको। श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, भक्त्या एम एक्या गृह्यम, अर्थात मैं केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता। इसलिए परम गुह्य कहा है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना आसान नहीं है। तो कृष्ण को भगवान तथा अपने परम आश्रय के रूप में जानना, ये दो अलग अलग बातें हैं। अर्जुन कहते हैं, नेक्स्ट जो श्लोक 4.4 हमने पढ़ा, इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसमें कह रहे हैं भगवान कि कृष्ण कहते हैं तुम मेरे भक्त हो, और भागवत कहती है विनम्र होकर सुनो। अगर आप सच में भक्त हैं तो विनम्रता से सुनना चाहिए, अहंकार से नहीं। कह रहे देखे तो कृष्ण ने कितनी लीलाएं की हैं, क्या क्या कर सकता है, इस अहंकार से नहीं। हम भी तो देखे। भक्ति का मतलब होता है विनम्रता। जो भक्त होगा ना वो विनम्र होगा, और जिसमें विनम्रता नहीं है वो भक्त नहीं होगा। भक्त को भगवान को समझने की सही प्रक्रिया है इन दोनों का जोड़ होना, विनम्रता और भक्ति। समर्पण आएगा तभी जब हम अपने आप को अहंकार से थोड़ा दूर रखेंगे, तभी। अगर हम अहंकार में होकर के भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो हम भक्त नहीं बन पाएंगे, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, समर्पण भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अहंकार हमें झुकने नहीं देगा। वही व्यक्ति झुक सकता है जिसमें अहंकार नहीं होता। लोगों को प्रणाम करने तक में दिक्कत हो जाती है, आप सोचो। झुकना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भक्त पूरा दंडवत करता है, पूरा झुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो अहंकार रहित होता है, और भौतिक लोग पूरा अहंकार से भरपूर भरे हुए होते हैं, फुल एकदम। इसलिए तो श्रीमद् भागवतम कह रही है, मैं केवल शुद्ध भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता हूँ। क्योंकि अर्जुन का भगवान से भक्त और मित्र का संबंध है, इसलिए भगवान अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। मुंडक उपनिषद में कहते हैं, तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा अभिगच्छते समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात उस परम सत्य को जानने के लिए योग्य गुरु के पास जाना चाहिए। किसके पास? योग्य नहीं, प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। योग्य गुरु वो ही है जो प्रमाणिक है और जो शास्त्रों में पारंगत है और ब्रह्म में स्थित है। तीन गुरु की तीन विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर, कौन है असली गुरु। तो क्या कौन है असली गुरु? तो मुंडक उपनिषद 1.2.12 में कह रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु में ये विशेषता होनी चाहिए। पहला, वो परम सत्य को जानने के लिए सबसे पहले वो शास्त्रों में पारंगत हो, वो ब्रह्म में स्थित हो, और वो प्रमाणिक गुरु परंपरा से आता हो। ये उनकी विशेषता है। अब आप देखो, जो जो लोग बाहर जाकर के गुरु बना रहे हैं, जो एक दिन में गुरु बना लेते हैं, हम गए गुरु पूर्णिमा पे, हम गुरु बनाकर आ गए। आप गुरु बनाकर आ गए या गुरु ने आपको बनाया? आप गुरु बना सकते हैं, इतनी क्षमता है हमारे अंदर। गुरु खुद चुनाव करते हैं अपने शिष्यों का। हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि हम ऐसे शुद्ध भक्तों का चुनाव करें। हम कौन होते हैं चुनाव करने वाले? वो चुनाव करते हैं हमारा। हमारे अंदर श्रद्धा जागती है उनके प्रति, वो भी वही जगाते हैं, वही कृपा करते हैं हम पर। भगवान हम पे कृपा करते हैं, ऐसे गुरुजनों के सानिध्य में ले जाते हैं। लेकिन हमें देखना चाहिए, जो लोग नकली गुरु बने घूमते हैं यहाँ वहां, इसलिए हमारे पे शानमुकुंद प्रभु जी कहते हैं, नकली गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो बहुत सुंदर बोलते हैं वो कि नकली गुरु लालची चेला। गुरु तो नकली है, और ले जो चेला है वो लालची है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है, मैं गुरु के पास जाऊंगा तो वो ही बोलेंगे जो मुझे प्रिय लग रहा है। और क्योंकि गुरु नहीं चाहता कि शिष्य छोड़ के जाए, इसलिए वो वही प्रवचन देंगे जो शिष्य को अच्छा लग रहा था, कि वो छोड़ के ना चला जाए। थोड़ी कड़वी भाषा आपने यूज कर ली, थोड़ा लताड़ दिया उसको, आएगा ही नहीं वो अगले दिन। लेकिन आप आओ इस्कॉन में, ऐसे धोते हैं आपको, पूरा सर्फ ब्रश और सब लगा लगा करके, सामने वाले को कहते हैं कि आप में अहंकार है ना, आप इस तरीके से आचरण नहीं कर सकते हैं हमारे सब भक्तों के बीच में। सामने से बोलते हैं ऐसा। अरे जिसको जाना है वो जाओ। प्रभुपाद बोलते थे भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए।
भक्त चाहिए। चाहे एक ही भक्त क्यों ना बने पूरी भीड़ में, भीड़ नहीं चाहिए हमें। हमें लाखों लोग इकट्ठे नहीं करने अपनी कथा में। सिर्फ ऐसे वो बोलते हैं ना, वो पीछे पीछे जयकारा लगाने वाले कि हमारा नेता कैसा हो, हाँ ऐसा हो, हाँ ऐसा हो, बोल एक जना रहा है और बाकी सब पीछे जयकारे लगा रहे। ऐसे लोग नहीं चाहिए हमें। प्रभुपाद को भीड़ नहीं चाहिए थी। शुरू से प्रभुपाद ने बोला कि आर्टिफिशियल दुकान पे कितने सारे लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन डायमंड की दुकान पर एक ही व्यक्ति जाता है। कितने में से लोग डायमंड खरीदने जाते हैं। ये डायमंड है भक्ति, और इससे कहीं सर्वश्रेष्ठ जिसका कोई मूल्य हम लगा नहीं सकते। लेकिन हम ये समझे कि हम जिन गुरुओं के पास जा रहे हैं, सच में जो तथाकथित गुरु बने हुए हैं आज के समय में, वो अपने आप को देखें एक बार, या लोग उनको परखें इस चीज के लिए कि सच में शास्त्र में पारंगत हैं। क्या शास्त्र उचित बातें ही कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद एक बात नहीं बोलते थे शास्त्र के अलावा। आप अपना पर्सनल भी पूछने जाएंगे ना, तो भी शास्त्र से ही श्लोक निकाल करके आपको आंसर करेंगे। हमारे गुरुजन, कुछ भी पूछो, आप कुछ भी पूछो, एक बार कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरा ऐसा मत है या मेरा ऐसा अनुभव है, कभी नहीं बोलेंगे ऐसा। क्या बोलेंगे? देखो, इस श्लोक में यहां भगवान ये कह रहे हैं, इस तरीके से आपको आचरण किया जाना चाहिए। एक भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए, मान लो ये प्रश्न आप पूछो, तो गुरु महाराज कहेंगे हाँ मेरा ये अनुभव है कि ऐसा आचरण होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या कहेंगे? देखो, इस श्लोक में दिया हुआ है भक्त का आचरण ऐसा होना चाहिए। ये होते हैं गुरु। सीधे आपको शास्त्र से जोड़ते हैं। कभी अपना मत नहीं रखते कि मैं ऐसा मानता हूं, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ये अनुभव है, नहीं बोलेंगे कभी भी। मैं तो आएगा ही नहीं कभी उनके मुंह पर, क्योंकि मैं और मेरे के भाव को तो छोड़ दिया उन्होंने। तो जो मैं और मेरे में फंसे है ना, अगले टाइम में बकरी बन के आएंगे। मैं और मैं। लोग सोचते हैं मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैं ऐसे। अरे मैं सत्य बोल रहा हूं। आप सत्य बोल रहे हैं, और भगवान, तो भगवान सत्य बोल रहे हैं और भगवान की वाणी का ही प्रचार करना है आगे, आपका प्रचार नहीं करना। तो गुरु को देखना चाहिए, परखना चाहिए हमें। जो प्रमाणिक है उन पे तो हम अंधा विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बाहर जा रहे हैं गुरु बनाने के लिए, साल में एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा करने जाते हैं लोग, गुरु पूर्णिमा पे। बाकी बाकी 364 दिन कहाँ गए आपके गुरु? और कहाँ गई आपकी शिक्षा जो आपने गुरु से ली थी? भूल गए आप? एक ही दिन याद आता है आपको गुरु, और एक ही दिन आती है आपको शिक्षा याद पूरी। बस जाकर के पूजा पाठ करके आ जाओ, हो गया गुरु। बाकी घर में अपनी मन मर्जी चलाएंगे। फिर कैसे गुरु बना रहे? ना तो गुरु को पता शिष्य क्या कर रहा है घर पर, और ना शिष्य जानता है कि गुरु ने जो आदेश दिए थे उसको कैसे मैं पालन करूं। क्योंकि कनेक्ट ही नहीं है उतना रेगुलरली। हमारे क्यों परंपरा में इतनी सारी चीजें हमने की है। हम सुबह श्रीमद् भागवतम की क्लासें करते हैं इस्कॉन मंदिर में। छोटे छोटे ग्रुप बना करके लोग अपनी क्लासों को अटेंड करते हैं। पर्सनली उनको गाइडेंस दी जाती है। घर में कोई बात होती है तो वो पूछते हैं पर्सनली। कुछ कुछ लोग मिल मिल करके क्लासेस करते हैं ताकि सब कनेक्ट रहे एक दूसरे से। हम भूले नहीं शास्त्रों को, गुरु के आदेशों को। हम गुरु बहनें हैं या गुरु भाई हैं, हम आपस में साथ में रहते हैं सब, क्योंकि सब एक ही गुरु के शिष्य हैं मान लो। तो हम एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं? गुरु ने जो आदेश दिए, आज की क्लास में गुरु महाराज ने क्या बोला, आज क्या कहा गुरुदेव ने, अरे ऐसा कहा, हाँ बिल्कुल। हम ये सब चर्चाएं करते हैं। हम ये पूछते हैं आपके घर में आज आप माता जी आपने क्या बनाया? अरे वाह, आपने तो अच्छा बनाया, हमें भेज देना। हम पूछते हैं ऐसा? हमें कोई मतलब ही नहीं है उससे। क्योंकि जो बना होगा भगवान का भोग बना होगा, भगवान को भोग लगा होगा, प्रसाद बना होगा, वो हमने भी घर में खाया है। सब जगह सेम है ना। हमें विश्वास है क्योंकि हम उन्हीं के आदेशों का पालन कर रहे हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि हम जुड़े हुए एक चेन सिस्टम में, हम अलग अलग नहीं भाग रहे हैं। हम डेली याद करते हैं कि गुरुदेव के क्या आदेश है। थोड़ा गुस्सा आ जाए तो सोचते हैं आज गुस्सा आया ना, गुरुदेव की बात कट हो गई, आज गुस्सा कैसे आ सकता है मुझे, हम विचार करते हैं। हमने कुछ नियम तोड़ दिए तो बहुत जल्दी हमें एहसास हो जाता है कि आज तो मेरे हाथ से कुछ नियम टूट गया। क्यों? क्योंकि क्लास में सुना था, आज प्रभु जी ने हमें क्लास में बताया कि ये नियम ऐसे ऐसे होना चाहिए। देखो, क्लास सुनी तो रियलाइज हुआ कि आज तो मैंने गलत कर दिया। क्योंकि आप जुड़े हुए हो। साल में एक बार थोड़ी गुरु की तरफ भाग रहे हो। पूरा दिन पूरा शरणागत करते हैं, 24 घंटे गुरु की शरण में रहते हैं। उनके आदेशों का पालन करने का प्रयास करते हैं ये गुरु। और वो ही शिष्य कहलाता है। तो गुरु के पास जब हम जाते हैं तो तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेविया, हम बिल्कुल विनम्र होकर के गुरु की सेवा करके उनसे प्रश्न पूछते हैं। फिर वो हमें गाइड करते हैं। ऐसे गुरुदेव, ऐसे शिष्य होने चाहिए। तो ये हमारा आज का
श्लोक जो है इस तरीके से बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक भी हम ले सकते हैं। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप। श्री भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा है तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता, क्योंकि तुम जीव तत्व हो और मैं परमात्मा हूं। तुम अणु हो, मैं विभु हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, अनेक, लेकिन मुझे तो सब याद है, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं। परंतप मतलब शत्रुओं का दमन करने वाले, क्योंकि शत्रुओं का दमन करने वाले हैं अर्जुन। तो तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं, ब्रह्म संहिता में 5.33 हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंतम रूपमाद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। ये सब भगवान के नाम अनेक अनेक। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं, जो कौन है? अद्वैत है, जो अच्युत है, जो अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन और नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। भगवान हमेशा किशोर बने रहते हैं। बुढ़ापा और दाढ़ी मूछ नहीं आती भगवान को, है ना। सैलून नहीं जाना पड़ता उनको, हमारी जैसे। ठीक है। तो भगवान हमेशा, कितने पुराने हैं भगवान, हम आंकन भी नहीं लगा सकते, हम गणना भी नहीं कर सकते कितने पुराने हैं, क्योंकि कोई तिथि नहीं है उसकी। और भगवान इतने पुरातन होने के बाद भी, जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, वो नव यौवन बने रहते हैं हमेशा, नित्य नव किशोर जैसे, ऐसे जैसे 16 साल के बालक हो। क्या सुंदर तेज है मुख पर, इतनी सुंदर छवि उनकी, मतलब देखते ही हम कहते हैं ना, कितना सुंदर ये संसार, इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो ये जब संसार इतना सुंदर लग रहा है, जबकि ये तो भौतिक संसार है, ये तो विकृत रूप है ऊपर के गोलोक धाम का, रेप्लिका। वो भी कैसी रेप्लिका? जो जो कंप्लीट नहीं है। मतलब विकृत मतलब जो चीज बिगड़ गई है। जैसे मान लो हमने कोई मिठाई बनाई शुरू शुरू में, पहली वाली जो है वो हमारे से खराब निकल गई, अब दिख रही है कि जलेबी है लेकिन कुछ और ही बन गई है, तो वो विकृत रूप है, परफेक्ट नहीं है। ये भौतिक संसार विकृत है, जो हमने पढ़ा था चैप्टर 15 में, कि ये कैसा है? उद्रमूलम अध शाखम, पढ़ा था ना चैप्टर 15 में, पुरुषोत्तम योग में। तो ये विकृत रूप है, ये परछाई रूप है, ऊपर के गोलोक धाम की परछाई जैसा है, जो पानी में दिखाई दे रहा है वैसा। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं वैसे देखा जाए तो, लेकिन फिर भी हम कहते रहे वाह, भगवान ने कितने सुंदर पुष्प बनाए, भगवान ने कितने सुंदर सुंदर अलग अलग तरीके की वनस्पतियां बनाई है, भगवान ने अनेकों अनेक जीव बनाए हैं, अनेक पक्षी बनाए, पशु बनाए। आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके की मछलियां हैं। अब देखो पानी के अंदर इतनी सुंदर लगती है वो, कलरफुल, क्या बनावट है उनकी। कोई स्टार फिश जैसी दिख रही है, कोई कैसा दिख रहा है। तो ये सब भगवान की बनावट, जब हम इनकी इतनी प्रशंसा करते हैं, तो वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर, क्योंकि उसकी बनावट से तो पता लग रहा है कि बनाने वाला कितना सुंदर है। तो भगवान हमेशा नवयौवन बने रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अन्य भक्त, अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। जानते कौन है? जो बहुत वैदिक शास्त्र विद्वान होते हैं, लेकिन जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, वो तो भगवान के नित्य दर्शन करते हैं, क्योंकि उनको लीलाओं में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। वो यहाँ बैठे बैठे उनके सामने लीलाएं चल रही होती, उनको गोलोक धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। वो इस धरती पर बैठ करके ही भगवान की नित्य लीलाओं का सामने ही सब कुछ देख रहे होते हैं। हमारे परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज ऐसा सुंदर वर्णन करते हैं भगवान की लीलाओं का, ऐसा लग रहा है उनके सामने ही लीलाएं चल रही हो जैसे।
आप सुनो उनको, भगवान की बाल लीलाओं के लेक्चर सुनो उनसे, ऐसा लगेगा साक्षात आंखें बंद करके बैठे हैं और क्या सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कहीं किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है इस तरीके का। क्या वर्णन करते हैं भगवान की लीलाओं का। तो आप सोचो कि ऐसे भक्त तो सच में भगवान की लीलाओं का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, और नित्य ऐसे ऐसे दर्शन कर। बहुत सारे हमारे हमारे गुरु महाराज, हिज लॉर्ड गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, बहुत सुंदर सुंदर भक्त है सब। और ये लीलाएं नित्य ऐसे ही चलती रहती है। हमारे षड गोस्वामी आदि आचार्य जो है रहे हैं हमारे ये सब। तो ब्रह्म संहिता में कहते हैं 5.39 में, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन नानावतार अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान यो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो रामादि मूर्तिषु, जो राम नरसिंह आदि अवतार तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। पहले तो अपने अवतारों से प्रकट होते हैं धराधाम पे, और उसके बाद वो खुद ही स्वयं प्रकट प्रकट हो जाते हैं कृष्ण, कि अब तक तो मेरे अवतार आ रहे थे, अब मैं खुद आता हूं। तो द्वापर में भगवान खुद आए। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। अद्वैत एक है जबकि, लेकिन ऐसा ऐसा विस्तार करते हैं भगवान, असंख्य रूप ले लेते हैं भगवान। देखो ना, नरसिंह रूप, वामन रूप, मत्स्य, वराह आदि, ये क्या अलग अलग अवतार। इसकी कल्पना कौन कर सकता है। हम कर सकते हैं कि भगवान ऐसे ऐसे रूप लेंगे, अरे ये तो ले चुके भगवान, तो हम फिर भी बोल देंगे। कल के अवतार के बाद भगवान कौन सा रूप लेंगे, आप बता सकते हैं। नहीं, हमारी कल्पना से बाहर है क्या रूप भगवान लेंगे। कल के अवतार भी कैसा होगा हमें कुछ नहीं पता। ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, कैसे और क्या ही रूप लेते हैं वो ही जाने, और वो भी असंख्य। वे उस वैदुर्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। तो कह रहे वेदेशु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो। ये जो वेदों में जो बड़े बड़े भक्त बने हैं ना, जिनको लगता है कि हम वेदों का पाठ करके भगवान को समझ सकते हैं, वो भी नहीं समझ सकते। सिर्फ निष्काम भक्त समझ सकते हैं। जो भक्त जो कर्म करते हैं निष्काम भक्ति, उनको, जब वो कर्म करते हैं तो सकाम कर्म नहीं कर रहे हैं, वो निष्काम भक्ति करते हैं भगवान की। ऐसे लोग भगवान को समझ सकते हैं, ऐसे भक्त। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा है, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, जो इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका, क्योंकि भौतिक बुद्धि है, भूल गया अपने जीवन को, पिछले जन्मों को। जैसे ही हमारा अगला जन्म होता है हम सब भूल जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता। अंशरूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में वे जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। वैसे तो वो वीर है, लेकिन वीर तो वो इस जन्म में है ना, इससे पहले जो उसके जीवन में घटनाएं घटी उसे कुछ याद नहीं है। इस भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही बुद्धिमान हो, भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते भगवान। ऐसे थोड़ी है कि सुदर्शन को बुलाया और सुदर्शन आया नहीं, अरे भगवान तो भौतिक संस्कृत संगति में है, चलो मैं नहीं जाऊंगा। या भगवान को बुलाना ही नहीं आया कि अरे कैसे आएगा सुदर्शन। तो ऐसा नहीं है, भगवान हर स्थिति में दिव्य बने रहते हैं। इस इसमें रहते हुए भी, इस संसार में रहते हुए भी उनको कोई त्रिगुण, कोई त्रिताप, कोई तरीके की भौतिक संगति उनको दूषित, उनको प्रभावित नहीं कर सकती, उन पर प्रभाव नहीं डाल सकती। वो दिव्य बने रहते हैं जहां जैसी स्थिति में रहे, अपने स्वरूप को नहीं भूलते भगवान। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष ही क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है,
किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों को नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन और कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। क्यों बोला है दोनों को शाश्वत? आत्मा के स्तर पर भगवान शाश्वत है ही ऑलरेडी। अर्जुन को शाश्वत क्यों कहा? क्योंकि वो तो आत्मा ही है, और आत्मा तो शाश्वत बनी रहती है। तो फिर याद क्यों नहीं है? क्योंकि वो जीव तत्व है, बद्ध उसमें अभी, इसलिए वो सब भूल गया। लेकिन भगवान तो परम पुरुष है, उनको सब याद है। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं है। वे अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, एक ही है दोनों। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। उनकी हर वस्तु आत्मा है, स्थूल शरीर नहीं है उनकी बॉडी पर जैसे हमें दिखाई देता है। सच्चिदानंद है भगवान। और बद्ध जीव का शरीर आत्मा से भिन्न होता है। क्योंकि भगवान के शरीर और आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। क्या कह रहे हैं? जो दिव्य प्रकृति से होते हैं, जो असुरगण जो होते हैं, वो दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बना पाते अपना। तो आगे बताएंगे हमें भगवान कि कैसे ये असुर लोग जो है भगवान के साथ कैसे तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, कैसे उनके उनकी दिव्य स्थिति को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर सच में वो गुण नहीं है। वो हमेशा विरोध में चलेंगे भगवान के, जब तक वो स्वीकार नहीं कर लेते। उनके अंदर वो गुण है कि वो भगवान को नहीं मानेंगे। अवगुण है ये उनका, जब तक कि वो सरेंडर ना कर ले। लेकिन वो करेंगे ही नहीं सरेंडर, क्योंकि उनके जो अवगुण है वो उनको सरेंडर करने देंगे ही नहीं। सरेंडर का मतलब क्या होता है? यही तो होता है कि दोनों हाथ खड़े करके कि देखो हमारे पास कोई पिस्तौल नहीं है, देखो कोई वेपन नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। तभी तो हम बोलते हैं हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सरेंडर कर रहे हैं भगवान को दोनों हाथ उठा के कि हम निहत्ते हैं, खाली हाथ है, एकदम कुछ नहीं है हमारे पास, बुला लो अपने पास बस। तो ये सरेंडर है भगवान का। लेकिन वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके तो हाथों में हमेशा धनुष बाण पता नहीं क्या क्या रहता है। असुर लोग हमेशा वेपन से भरे रहते हैं, बेचारे छोड़ छाड़ के हाथ ऊपर कर ही नहीं पाते। तो वो विनम्र नहीं बन पाता, उनके अवगुण इतने ज्यादा भरे। हमारे भी है, हम भी नहीं है अभी। हमें भी प्रयास करना है ऐसा, हमारे अंदर ही बैठा है असुर देवीय गुण सब बैठे हैं हमारे अंदर। कलयुग का ये वो है, विशेषता है कि असुर और जो देवीय गुण जो देवता आदि हैं वो एक ही शरीर के अंदर आ गए हैं। कभी हम बहुत अच्छे हैं और कभी हम चंडी का रूप ले लेते हैं, है ना। कभी हम बहुत एकदम किसी के लिए तो पूरा एकदम सामने वाले पे जान दे देंगे, और कभी कोई हमसे कुछ ऐसा कुछ मांग भी लेना छोटी छोटी वस्तु, तो भी ऐसे बोलेंगे भाई तू जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। तो हम नहीं देंगे। तो दोनों स्थिति है हमारे साथ अभी, लेकिन हमें आसुरी गुणों को तो बिल्कुल खत्म करना है, और जो भगवान के भक्तों के जो गुण है उनको अपनाना है। तो ये तब आएगा जब सरेंडर करेंगे भगवान को, जब विनम्र बनेंगे कि मेरा कुछ नहीं है कृष्ण, सब आप ही का है, तब आएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। आप लोगों को, आप लोग बहुत श्रद्धा से जुड़ते हैं, डेली सुनते हैं।